आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आत्मतुलावत। ये सिद्धांत बहुत गहरा है। आत्मतुलावत का अर्थ होता है हर प्राणी में एक समान आत्मा के दर्शन करना। सबसे पहले आत्मा किसे कहते हैं? जीवित प्राणी को जीवित रखने वाला तत्व है, वह आत्मा है। और एक आत्मा को छोड़ करके, जीव को छोड़ करके, और विज्ञान की भाषा में बात करें तो कॉन्शियसनेस को छोड़ करके इस विश्व के समस्त तत्व, पदार्थ, वस्तुएं वो नाशवान हैं, वो जड़ है और उनके अंदर किसी तरह की फीलिंग नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। मात्र एक आत्मा ही ऐसा तत्व है कि उसकी हाजिरी से जो है शरीर के अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है, फीलिंग्स होती है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होती है। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि विज्ञान सम्मत है। और आत्मा किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। आत्मा अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, ये अनुभवजन्य है। कई लोग जो भौतिक पदार्थों पर काम करते हैं वो कहते हैं कि मैं आपको हर चीज़ को हाथ पे दिखा सकता हूँ, आप भी आत्मा को मुझे हाथ पर दिखाओ। तो आत्मा अमूर्त होने के कारण वो दिखाई नहीं जाती, अनुभव की जा सकती है। किसी भी शरीर का छेदन भेदन करो या किसी भी शरीर को कष्ट दो तो उसको कष्ट की अनुभूति होती है। उससे ये मालूम होता है इसके अंदर आत्मा की उपस्थिति है। जबकि जड़, जैसे कि मेरे सामने टेबल है, कैमरा है, कुर्सी है और मेज है, इनको चाहे तोड़ो, इनको चाहे कितना ही जो स्क्रू से कसो, चाहे कुछ भी करो, काटो पीटो, इनको किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि जो ये जड़ है, जड़ पदार्थ होता है, वो गलन मिलन धर्मा होता है, वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और वह टूटता, इसमें फ्यूज़न होता है और कॉम्बिनेशन होता है, यानी टूटता भी है और जुड़ता भी है। और आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने 116 तत्व जो है वो जड़ के निकाले हैं, जो कि आपस के अंदर एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम परिवर्तन है। और टूटना और बनना ये उसका पर्याय कहलाता है, जिसको कि मोड कहते हैं। तो उस आत्मा का तुलावत समझना यानी सबकी समान समझना है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसको हम सामान्य दृष्टि कहते हैं। आत्मतुलावत का सिद्धांत सामान्य दृष्टिकोण कहलाता है। सामान्य दृष्टिकोण का अर्थ यह हुआ कि 84 लाख जीवा योनि के जितने भी बर्थ प्लेसेस के प्राणी हैं और जिनकी संख्या असंख्य अनंत है, उनके भीतर में जो चेतना है मूल स्वरूप में वह सबकी एक है। चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊँट हो, चींटी हो, राम हो, कृष्ण हो, तीर्थंकर हो, कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा जीवित प्राणी का मूल अस्तित्व आत्मा एक सी होती है। और हमको
जो ये विविधता दिखाई देती है उन सब का कारण हरेक के अपने अपने अलग कर्म होने के कारण उनको अलग अलग शरीर और उनको अलग अलग पुण्य पाप के अनुसार जो है सुख दुख की अनुभूति होती है। अगर हम समस्त प्राणियों को आत्म जो है वो शुद्ध आत्मा स्वरूप समझें तो वो आत्म तुलावत का सिद्धांत है। तो मैं आपको जो है आत्म तुलावत के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग भी पहले करा देता हूँ, ताकि कि क्या है कि थ्योरी एंड एक्शन जो है दोनों मिलकर के और वो होलिस्टिक हो जावे और चीज़ आराम से समझ में आ जावे। तो आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहनी चाहिए और कोई अकड़न जकड़न शरीर में नहीं रहे और आप उस आसन में बैठ जाइए जिसमें आराम से 5-10 मिनट जितना ध्यान करते हैं उतनी देर बैठ सकें और अपने हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा में कर दीजिए। अब थोड़ा 2 मिनट के लिए कायोत्सर्ग करते हैं, 1 मिनट के लिए श्वास को शिथिल करते हैं। क्यों कि हमारा शरीर और श्वास है ये स्थिर होते हैं तो हम स्थिर होते हैं और स्थिरता के अंदर कोई भी अनुप्रेक्षा की जाती है उसका प्रभाव अच्छा होता है। तो आप अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, दोनों पैर के अंगूठे से लेकर के घुटने और कमर का जो है मध्य का भाग, उसके बाद के अंदर शरीर का मध्य भाग, कमर, पेट, दोनों हाथ, फिर जो है अपने ऊपर सिर में गर्दन, आँखें वगैरह, मतलब पूरे शरीर में धीरे धीरे चित्त को घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कहीं तनाव नहीं, अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, भारीपन नहीं, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, कोई भी कष्ट नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि मैं मेरे आसन से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। शिथिल शिथिल शिथिल। अब श्वास को शिथिल करने के लिए दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए, लंबा सांस लीजिए। सांस जब लिया जाए पेट फूलना चाहिए और सांस जब निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए। जो हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं उससे 5, 10, 20% लंबा अभ्यास पूर्वक करिए। कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं देना है, धीरे धीरे लंबा कीजिए। लंबा सांस, गहरा श्वास, समतल श्वास, शिथिल श्वास। श्वास शिथिल हो गया है, लंबा गहरा शिथिल श्वास। अब हम आत्म तुलावत के सिद्धांत को जानने के लिए भीतर प्रवेश करते हैं, प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, जो दर्शन केंद्र है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, वहाँ चित्त को केंद्रित कीजिए और जो है वो नाक से जो है वो गुलाबी रंग के परमाणु भीतर खींचिए। अनुभव कीजिए कि आज्ञा चक्र पर गुलाबी रंग के परमाणुओं का गोला बन गया है, गोला बन गया है। ये आत्म प्रवेश का केंद्र है। आज्ञा चक्र ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है। ये प्रभु के दर्शन में भीतर जाने का केंद्र है, अध्यात्म में प्रवेश करने का केंद्र है। अब आप भीतर जाइए,
भीतर जाइए, देखिए कि जब कोई भी बड़ा नेता महापुरुष आता है तो नागरिक लोग गेट बनाते, अनुभव कीजिए, गेट में से निकल रहा हूँ, गेट 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 गेट, कई गेट बने हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है अंतिम किनारे पर जो पूरा डायस बना हुआ है, उस डायस के ऊपर 3 बड़ी बड़ी लकीर दिखाई दे रही है जो कि शिवलिंग पे होती है। पहली चमकती हुई गुलाबी रंग की लकीर, गहरी गुलाबी रंग की लकीर, वो तेजोलेशिया है, क्योंकि आत्मा मूर्त है। प्रतीक रूप में हम प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, तो गुलाबी रंग की तेजोलेशिया है, हमें शांति प्रदान करती है। ये हमने उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित किया। पीला चमकता हुआ कलर की पट्टी, अब दूसरी पट्टी पे आए, पीले गहरे पीले रंग की चमकते हुए हल्दी के कलर के पीले रंग की पट्टी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये पद्मलेशिया है। पद्मलेशिया आनंद की अनुभूति कराती है। और तीसरा जो है पट्टी वाइट चमकती हुई ट्यूबलाइट की तरह, तो वो पट्टी जो है वो चमकती हुई दिखाई दे रही है। वो हमारा शुक्ल ध्यान प्योरिटी की अवस्था है, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु के चरणों में बैठ करके हम आत्मतुलावत बन करके आत्मतुला के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, पालन करते हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि समस्त जीवित प्राणियों, 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। समस्त आत्माएं रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो शुद्ध आत्मा है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से उनके अलग अलग नाम हैं। पेड़ है तो पेड़, जीव जंतु, मनुष्य, नरगति, तिर्यंच गति, उनके अलग अलग नाम हैं। वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है और उस रिलेटिव व्यू पॉइंट के अंदर देहधारी, नामधारी, वो पैकिंग रूप में, लेकिन रियल रूप में जो आत्मतुलावत का सिद्धांत मैं स्वीकार करता हूँ और हर प्राणी को मैं शुद्ध आत्मा स्वरूप समझता हूँ, अकर्ता समझता हूँ। इस दुनिया का कोई भी प्राणी कर्ता ना हो सकता है और मैं भी कर्ता नहीं हूँ, और वो मात्र निमित्त है, मैं भी निमित्त हूँ, और समस्त प्राणी निर्दोष है। समस्त प्राणी के भीतर एक साथ शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है। वह आत्मतुला का सिद्धांत है और ये सामान्य सिद्धांत है। तो इसका हमने और बैठ करके गहराई से चिंतन करें, मनन करें और उस आत्मतुला के सिद्धांत को आत्मसात करें, हृदयंगम करें, तो हमें जो है वो भेद विज्ञान होगा, ज्ञाता दृष्टा का अनुभव होगा, मोक्ष मार्ग की ओर हम अग्रसर होते रहेंगे। तो अब आप धीरे धीरे वापस उसी रास्ते से पुनः लौटिए और देखिए कि आपका शरीर भारी हो रहा है, सांस भारी हो रही है, और अब आप आंखें खोल सकते हैं। प्रभु ने आप की कृपा करके आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ चुका है। प्रभु के, ईश्वर के, भगवान के उस आशीर्वाद को, हथेली को 3 बार मसल करके और अपने शरीर पर प्रभु के आशीर्वाद को स्थापित कीजिए। भाई और बहनों, ये प्रयोग ये बताता है कि समस्त आत्माएं मूल स्वरूप के अंदर एक सी ये सामान्य सिद्धांत है और ये आत्मतुला का सिद्धांत है। अगर हम विषमता में चले जाते हैं, अगर हम संसार की ओर उन्मुख हो जाते हैं, तो वह कैटेगरी विशेष कैटेगरी बन जाती है। विशेष कैटेगरी का अर्थ क्या है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट,
वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और वह जो है डॉक्टर है, वो नामधारी है, देहधारी है, पैकिंग रूप है, ये विशेष रूप में बड़ा व्यक्ति है, ये कुबेरपति है, ये ज्ञानी है, और जो है ये समाज सेवक है, ये देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। ये विशेष बात आने से जहाँ विशेष शब्द जुड़ जाता है वहाँ पे संसार चालू हो जाता है, क्योंकि विशेष के साथ में राग द्वेष आ जाता है। विशेष इक्वल टू राग द्वेष, सामान्य इक्वल टू अनासक्ति। सामान्य आत्मतुला का सिद्धांत का अर्थ हो गया मुक्ति की ओर प्रस्थान, और विशेष अवस्था जो संसार की अवस्था के साथ में जुड़ने का अर्थ ये है कि संसार भ्रमण 84 के फेर में चक्कर में घूमते रहना। तो ये दोनों अलग अलग दिशाएं हैं, दोनों अलग अलग धाराएं हैं, सामान्य और विशेष की। तो अगर आपने अपने जीवन का लक्ष्य मुक्ति का बनाया है तो आप सामान्य आत्मतुलावत के सिद्धांत को जानिए, मानिए और पालन कीजिए कि जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है वह व्यवहार आप दूसरों के साथ नहीं करें। आपको अगर गाली अच्छी नहीं लगती है, आपको कोई अपमान करता है वो अच्छी नहीं लगती है, आपका साथ में कोई दुर्व्यवहार करे वो आपको अच्छा नहीं लगता है, और आपके साथ जो है कोई चीटिंग करे वो अच्छा नहीं लगे, तो ये सारी चीज़ें आप भी दूसरों के साथ मत करो, क्योंकि आत्मतुला का सिद्धांत है वो हुआ सो न्याय, वो तुला के सिद्धांत पर आधारित है। न्याय करने वाला निष्पक्षपाती होता है, कोई पक्षपात नहीं करता है, वो दोनों पलड़ों को समान रखता है, दोनों पलड़ों पर वो समानता के साथ व्यवहार करता है, उसी का नाम न्यायाधीश है। और कुदरत सबसे बड़ी न्यायाधीश है। कुदरत के लिए कहा जाता है कि हुआ सो न्याय, ईश्वर के लिए भी कहा जाता है हुआ सो न्याय। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन सबकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर हर शरीर की कुदरत है। कुदरत संजोग जुटाती है, जैसे जैसे भाव आप पिछले जन्म के अंदर डाल के आए हो, जैसा जैसा क्वेश्चन पेपर आपने हल करके आंसर शीट कुदरत को दे दी है, अब आपकी एग्जामिनर कुदरत है और इस जन्म में वो परिणाम देती है। पिछले जन्म के अंदर आपने जो भाव डाले थे, एक भाव को कॉज कहते हैं और बहुत से भाव इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बंच ऑफ कॉजेज कहा जाता है, उसको कॉजल बॉडी कही जाती है। तो उसमें करेक्शन देने की पूरी गुंजाइश रहती है, परंतु एक बार आंसर शीट एग्जामिनर के हाथ में जाने के बाद कुदरत एग्जामिनर है, उसके बाद में आप स्वतंत्र हो जाते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है और वो संजोग के अधीन है और वो संजोग आते हैं या जाते हैं, इसीलिए अवस्था मात्र विनाशी है। कोई भी अवस्था जो है अविनाशी नहीं हो सकती। अविनाशी तत्व तो एक केवल आत्मा ही है। उसके लिए हमने ये आत्मतुलावत का सिद्धांत बनाया और उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो जो है ये सारा जो प्रकरण है वो हमें ये बताता है कि आपकी दिशा किधर है, आपको रियल पुरुषार्थ करना है। कई बार क्या होता है कि हम जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जितना पुरुषार्थ करते हैं, करोड़पति बनते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुबेरपति, फैक्ट्री को खड़ी करते हैं, बड़े नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं और प्रसिद्धि और सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, साधन ये सब प्राप्त करते हैं और हम समझते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ और मेरे पुरुषार्थ के कारण ही मैं बड़ा बना। तो बंधुओं, हम आपको सनातन सत्य ये बताना चाहते हैं, ये जो कुछ हो रहा है वो
कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत हो रहा है, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर आपने भाव डाल करके जैसी कॉजल बॉडी बनाई थी, उसके अनुरूप इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर सारा भुगतान है, प्रारब्ध है, उदय है, और इसमें कोई भी परिवर्तन करने की आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये तो टेप रिकॉर्ड है और ये तो जो फिल्म है जो बन चुकी, आपने किसी भी पिक्चर की जो है फिल्म जो है बनते हुए देखा हो तो उसमें जो डायरेक्टर होता है वो हीरो हीरोइन विलियन या कोई भी रोल करने वाला है, अगर वो सही तरीके से रोल नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्टर का काम डायरेक्शन देना है, तब वो जो कहता है कि जो कैमरा मैन है उसको बोलता है कट कट, यानी वो उस पोज को नहीं लेना है। और जब कट कट के बीच के अंदर सब सही हो जाती है, तब वो 2-2.5 घंटे की फिल्म बनती है, थिएटर में जाती है और थिएटर वाले वो स्विच ऑन कर देते हैं, तो वो एज इट इज चलती रहती है जैसी फिल्माई गई है, उसमें कोई करेक्शन देने की गुंजाइश नहीं है, और फिल्म ऑपरेटर उसमें करेक्शन दे भी नहीं सकता है। वो तो जैसा आएगा वो मैग्नीफाई करके पर्दे पर आपको दिखा देगा या दिखाई दे जाती है, वो प्रोजेक्टर जब चालू हो जाता तो दिखाई दे जाती है। ठीक इसी तरह से इस जन्म के अंदर जो हम स्क्रिप्ट लिख करके आए हैं, जो हम ये करके आए हैं, उसकी सारी फिल्म, उसकी मन वचन काया की तीनों बैटरियां हैं, इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज होती रहती है। चार्ज पिछले जन्म में हुआ था, डिस्चार्ज इस जन्म में है, और वो कुदरत के अधीन है, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र ये हमारा भ्रम है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। हम ये नहीं कहते पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ के बिना तो अंगुली भी नहीं हिल सकती। हर चीज़ का पुरुषार्थ होता है, सदपुरुषार्थ होता है और जो है असत पुरुषार्थ भी होता है। कई लोग डाका डालते हैं, कई लोग चोरियां करते हैं, कोई भी काम करते हैं, पिक पॉकेट्स होते हैं, उसको भी करना पड़ता है, वह भी पुरुषार्थ है। लेकिन वो पुरुषार्थ कैसा है? रिलेटिव पुरुषार्थ है, वह अज्ञान का पुरुषार्थ है। और जो दूसरा होता है जो हम संसार को चलाने के लिए करते हैं, वो ज्ञान का पुरुषार्थ है। पर वो दोनों मिला करके ज्ञान अज्ञान का पुरुषार्थ है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ के अंदर जोड़ा गया। क्यों रिलेटिव क्यों कहा गया है, रियल क्यों नहीं कहा गया है? यह बात समझने की है कि यहाँ पर हमारा अध्यात्म विज्ञान आता है। अध्यात्म विज्ञान का मतलब भीतर की ओर जाना, अपने स्वरूप का पहचान करना। और जब व्यक्ति 100% अपने स्वरूप की पहचान कर लेता है और फिर उसमें भूल नहीं पड़ती है, वह अवस्था केवल ज्ञान की अवस्था होती है। उस अवस्था के अंदर सारी कॉजल बॉडी, कर्म शरीर, लिंग शरीर, राग द्वेष पूरे समाप्त होके शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तब वह स्थिति आती है और फिर वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, हमारा लक्ष्य है अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान का अर्थ है हमारा विषय आत्मा की जानकारी करना है, संसार की जानकारी नहीं करना है। संसार तो एक तरह का भुगतान है, हिसाब है, जो ऑटो मोड से चलता है। ऑटो मोड से जो चीज़ चलती है उसको करने की क्या आवश्यकता है, उसके अंदर आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आप देखिए, एक पंखा है, आपने स्विच ऑन कर दिया तो स्विच ऑन के बाद में जितनी स्पीड होती है वो तो अपने आप चलता है। अब आप कहते हो कि पंखा मैंने चलाया, तो पंखा तो उसको जो स्विच ऑन किया बिजली चला रही है, ये आपका भ्रम है कि मैंने चलाया। तो उसी तरीके से हमारा जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी कार्य चल रहा है, हमारा मन वचन काया का, ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और इसको ये मानना कि ये मैं कर रहा हूँ, तो जहाँ पर मैं और मेरा जुड़ गया, कर्ता भाव जुड़ गया, वही संसार भ्रमण का कारण है, वही कर्म बंधन का कारण। तो हम जो सनातन सत्य आपको दे रहे हैं, जो कि कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है, तो हम तो सीधी सी एक बात बताते हैं, आप कुछ जिस किसी भी स्थिति में हो,
जो कुछ भी कर रहे हो, स्त्री पुरुष बच्चा और किसी भी धर्म के हो, तो आप दृष्टि परिवर्तन करो। दृष्टि परिवर्तन का अर्थ ये कि आप अपने आपके भीतर जो स्वरूप है उसकी जानकारी करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जो है शांतिपूर्ण अस्तित्व के साथ में अपना जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।